ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 12। इस अध्याय में हम भगवान शिव की श्रेष्ठता और उनकी पूजा की अनिवार्यता का अध्ययन करेंगे। नारद जी ने कहा, हे प्रजापति, हे ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आप पुनः इस विषय का सम्यक प्रकार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण के लिए भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान दोष है, वही अंधापन है, वही मूर्खता है और वही महान पाप है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं का चिंतन मनन प्रणाम करता है, वो कभी दुख का भागी नहीं होता। जो महान भाग्यशाली पुरुष चाहते हैं कि उन्हें मनोहर भवन, सुंदर आभूषण से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष और परमेश्वर की भक्ति मिले, जो चाहते हैं कि उन्हें ये सब मिले, वो पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना और भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, भगवान शिव की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार के उपदेश देने पर देवताओं ने श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्णता करने के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उत्तर में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग बनाकर निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी आज्ञा से श्रीहरि के आज्ञा अनुसार देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार भगवान शिव का चिन्ह अथवा निराकार शिव स्वरूप शिवलिंग बना कर दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को किस प्रकार की शिव प्रतिमा प्राप्त हुई, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, सुनो। इंद्र को पद्मराग मणि से बने हुए शिवलिंग की और कुबेर को स्वर्णमय शिवलिंग की पूजा प्राप्त हुई। धर्म को पुखराज से बने हुए शिवलिंग तथा वरुण को श्याम वर्ण के शिवलिंग की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय और ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। विश्वदेवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के लिंग की, दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। आदित्यगण ताम्रमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। राजा सोम मोती के बने हुए शिवलिंग की पूजा एवं अग्निदेव हीरे अथवा वज्र से बने हुए शिवलिंग की उपासना करते हैं। ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। मायासुर चंदन से निर्मित एवं नागगण मूंगे से निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। देवी मक्खन से बने हुए लिंग की, योगीजन भस्म से बने हुए लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। बाणासुर पारद से निर्मित शिवलिंग की पूजा करता है और भी लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उनकी पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव की पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधान संबंधित उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आया। मुने, वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नतापूर्वक
तुमसे शिव पूजन के विधान का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। देवताओं, मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। उनमें भी यदि उत्तम कुल में जन्म हो तो वो और दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी यदि आचारवान ब्राह्मण के यहाँ जन्म हो तो वह सबसे उत्तम है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा वर्णित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया है उसका उल्लंघन न करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान करे। कर्ममय सहस्त्रों यज्ञों से तपस्यामय यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्र तप यज्ञों से बढ़कर जप यज्ञ है और जप यज्ञ से बढ़कर ध्यान यज्ञ है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो सत अथवा असत वस्तु देखी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव स्वरूप है, ऐसा निश्चय समझो। जब तक यह ज्ञान तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमा पूजा आवश्यक है। ऐसे अभेद और संपूर्ण ज्ञान के अभाव में जो भी प्रतिमा पूजन की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के अनुसार जो कर्म बताया है उसका प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजा, दान, तपस्या आदि के बिना पाप नष्ट नहीं होते। जिस प्रकार मैले कपड़ों में रंग नहीं चढ़ता, किंतु जब उन्हें धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तो उस पर रंग अच्छे से चढ़ते हैं, उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उसी पर रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रागट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव स्वरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थाश्रम में रहे तब तक प्रमुख पंच देवताओं की उपासना पूजा करता रहे, अथवा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे। जो सबके एकमात्र मूल है, उन भगवान शिव की पूजा से बढ़कर और कोई पूजा नहीं, क्योंकि मूल को सींचे जाने पर संपूर्ण शाखाएं भी पूरी तरह तृप्त हो जाती हैं। उसी तरह भगवान शिव के पूजन से सभी देवताओं को तृप्ति हो जाती है, उनकी पूजा हो जाती है। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 12 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।